करने चाहिए, सिर्फ भाषण सुनने नहीं आना। जे खड़ोना तो इन्ना फर्म होइए खड़ोयो पे आने वाले टाइम च 99% साढ़े को चांस है भी इंडस्ट्री नहीं खड़ोनी। लेकिन ये इन्वायरमेंट है, एक ग्रीनरी है, ये जरा थोड़ा वातावरण है, सारा मैं कुछ नहीं मैं जनाब साहब की आगा और ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ है। ਸਾਈਟ ਹੈ किथे सरपंच साहब नहीं है, पहले साइड पे इंतजार कर रहे हैं। साथ इधर भी लगता है उसका बंद, ये है ना सामने, ये उसी का एरिया सर। पिछले 2-3 घंटे तो लेकिन मुझे आपने उस रोड से लाना चाहिए था जिस रोड से आपने वहाँ पे गाड़ी आई। पुलिस को छोड़िए, आपने मुझे उनको पुलिस को आपने गाइड करना था ना कि आपने कहाँ पे रास्ता है क्या। मेरा आने का मकसद आप मुझे बताएं, यहाँ से ये यहाँ से आई, ये वाला ये चीज़ है बिल्कुल ये वाला इससे ये हम सेंटर में खड़े हैं, इधर से ऊपर कितनी है सर 300 कनाल 350 कनाल। मतलब आप मेरे को एक बात बताओ ना, ये जो स्ट्रेच है 733 कनाल, दिस इज नॉट दैट स्ट्रेच, वो स्ट्रेच हैगा ये थोड़ा सर मालकी है, बीच में मालकियत भी है। ये छोड़िए ना, एक सेकंड छोड़िए। अच्छा ये मालकी है, एवियंस हमारा है, मोमेंट हम लड़ रहे हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं आप? एक मिनट सबके लिए लाए तुझे खुद पहले समझ। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये सारा मालकी है बीच में, ये कंपनसेशन इनका हुआ? हमने दी नहीं था, ये दी नहीं, ये सरकारी सिर्फ सरकारी रास्ता बन। ये क्या डिजाइन है 2020 में ट्रांसफर नहीं सर। किसने किया ये सब, किसने प्रपोज किया, कौन था उसमें जिसने प्रपोज की जमीन? वहाँ से आगे आओ ना आप, डायरेक्टर को आगे आने दो। 22 में ये ट्रांसफर की 2022 में। ये कौन था इसका, ये कौन था जिसने ये चीजें, ये घाटी में कोई जगह और नहीं है? घाटी जहाँ आपने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट बनाया है सर, तो वहाँ क्या है, वहाँ लैंड नहीं है क्या? 700-800 कनाल जमीन और नहीं है वहाँ पे? सर वहाँ पे जो इसका हम इसको इंटरेस्टेड क्यों है? Why, मतलब हम क्यों इंटरेस्टेड हैं ओनली फॉर दिस लैंड? उसके मेन इसका कारण ये है, जैसे मैंने कहा था सर, ये 80 अलॉटमेंट स्कीम है सर इसकी। और मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ यही लैंड क्यों प्रपोज है, इसको यहाँ बनाने में हमें इंडस्ट्री क्या फायदा है? जो घाटी में नहीं हम बना सकते थे, यहाँ बनाने से हमें क्या फायदा है? सर जिस तरह से डिमांड था, डिमांड तो और लैंड डिमांड किसका था? जो हम सरकार का था? नहीं लोगों था जिसकी डिमांड थी कि यहाँ मैक्सिमम नहीं सर, लोगों में जो इन्वेस्ट करना चाहते थे। उनको छोड़िए यार, वो मेरे घर पे आ जाएंगे, आपके घर पे आ जाएंगे, आप अपन कर दे देंगे उनको। आप देखिए, हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमने वो तो देखना वो यहाँ आके हमारा गाँव उजाड़ देगा, हमारी बस्तियाँ उजाड़ देगा, हम उसको देखिए, उनका इंटरेस्ट नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बीइंग ए गवर्नमेंट, बीइंग ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, आप लोग ऑफिसर थे, इस लैंड को क्यों प्रपोज किया गया? मुझे ये इसका क्या है? पहले तो इतना बड़ा टैक्स करके स्टेट लैंड हमको मिलती है, जो भी साधा घाटी के साथ क्या पोजीशन है सर? घाटी तो ऑलमोस्ट वहाँ को घाटी कितने दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर मैं घाटी को भी चलूंगा यहाँ से, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ आपको कि अगर ये लैंड हमारी यहाँ सरकारी जमीन तो और भी पड़ी है, ये देखिए पूरी इसको क्यों घेर रही है? पूरा ये प्राइवेट लैंड है लोगों की, ये खत्म कर दिए, पूरा गाँव में है, इसके साथ आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्या कल इनका क्या फ्यूचर है? आने वाले लोगों का क्या फ्यूचर होगा? आप कितना कंट्रोल करेंगे? क्या इसको हम देखिए, इससे पहले भी सरकारों ने बनाया, चाहे वो सांबा इंडस्ट्री स्टेट बनाया, चाहे कठुआ बनाया, चाहे बड़ी बनाया, चाहे कहीं भी बनाया, चाहे उधमपुर में बनाया, हमेशा जो खड्डें थी, जो एक्स्ट्रा लैंड थी, जो वेस्टेज लैंड थी, उसको हमने यूटिलाइज किया, उनको बांध लगाया। अब सांबा को देख लो, पूरी वो खड्ड है, ऐसी जगह हमने क्यों नहीं आइडेंटिफाई? ये है ना सर, ये सारा 8 गाँव है, मोर देन 30,000 पॉपुलेशन है, और यहाँ जो ट्रीज है कम से कम 10,000 से ज्यादा है। इन्होंने काउंटिंग की मात्र 25 होगी। इतने बड़े इन्वायरमेंट को 100 साल पुराने पेड़ है सर, इसको बर्बाद करके तो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने सर आपने काम कैसे शुरू किया? मेरे ख्याल मैंने फाइल पे लिखा था, मैं विजिट करूंगा, मैंने लिखा था, उसके बावजूद आपने कुछ एप्लीकेशन किए? सर ये मुझे कन्वे किसने कन्वे किया? कोई कमीशन से मेरी बात नहीं। जब मैंने फाइल पे लिख दिया कि मैं खुद विजिट करूंगा, जब ये लोग मेरे पास आए, मैंने कहा मैं खुद विजिट करूंगा। आप क्यों काम करना चाहते हैं? कितनी गुंडागर्दी क्यों करना चाहते हैं? मैंने सर नहीं, इनको बंद करिए काम को, बंद करिए। टेलीफोनिकली कॉल किया, इनको पसंद करते हैं क्यों? जो ड्यूटी उसका लगा के
जिन्हें लिया हम 10 नहीं है चलना असा थोड़े बच्चे चलना दूसरा सारा मार्गदर्शन करना पॉलिटिकल लीडर जेड़ा होंदा ओह इलेक्शन दूसरे दिने च आंदा होरा करने और जिस दिल है कन्ने सारे इकट्ठे हो जाए आने वाले दिनों च असा मुझे सकारात्मक नतीजे दिखने के मिल गए और आ सारे ये तुझे सारे को पता है कि मौके की सेंसिटिविटी की कोई एमएलए जी और मेरे माननीय बुजुर्गों अपने बिजी शेड्यूल विच इस मसले की बड़ी गंभीरता करने लिया और सारे बी असेंबल हियर विद सिंगल एजेंडा दैट इज कि वी वांट नो इंडस्ट्री हियर लॉजिक बिहाइंड इट कि इथे इस थोड़े एरिया दे 733 कनाल 8 मरले दे विच जितना फॉरेस्ट है जितने वृक्ष ने और जिस तरीके ने लाए गए हैं उनका कतलेआम ये जनता नहीं चाहती इथे जमीन जी है वो बंजर है जिथे वेजिटेशन नहीं है उसे नशी लाई जा जिप्सी आगे बढ़वा और ये इस कुर्सी की सवारी है जिससे कि एक्ट करते हैं सेकंड बोल बात है पाए तो गुस्सा करो गल में तो हो जाता आज तो उसे खुंजा लगे मैं चाहना ये सरकार चले और इस सरकार को पावर ही कोई नहीं इनका बिजनेस क्लियर नहीं होया तक लख लानत है पे इस गवर्नमेंट का फिर गवर्नमेंट आज तो बुलाओ मेरा जी बैठा छोटा सा बच्चे ने अपना है था इससे कब मेरा जी जो सुटिया रीव साहब अगर तोरे सारे के दम है मैं तो पहले बुलाया सारे लोग के एक स्टेट की रिस्टोर कराओ अगर बचना है इंडस्ट्री है तो नक्के लगनी है ये सुनाओ डिप्टी सीएम साहब ने ला दे उत्थे कितनी जगह डिप्टी सीएम साहब कठुआ रिक्वायर ही नहीं करता कठुए की कोई मंशा नहीं है इंडस्ट्री कोई एक आदमी ला दिया कठुए का क्या इंडस्ट्री ला दो मैं जनाब सियासती परेड जगह आज एग्रीकल्चर लोग हैं जिम्मेदार लोग हैं चाहे खंडी दिया चाहे अंडर दे सर्व जमीन है असे राजे महाराजा नहरा बनाई दी क्या कि कठुआ उस जमाने च राशन पानी की दिक्कत ही आई तो एफसीए का माल खाई लोग डीपीओ जो बड़े सन्ने ने अदरवाइज जेड़ा माल है असली वो सारा अपना माल अगर वो खराब हो गया तो उसे मैं सारी पैडी की प्रोक्योरमेंट कठुआ टॉप कर रहा सारी जमीन सारी इंक्रोच हुई ये लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है उमर अब्दुल्ला सरकार का यही फैसला है कि हमने सबको साथ लेके चलना है और लोगों की चुनी हुई सरकार है हम नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड नहीं है हमें लोगों ने चुन के भेजा है और वही काम होंगे जो लोगों के फैसले होंगे तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से कठुआ के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चाहे इलीगल माइनिंग हो चाहे वो ये इंडस्ट्रियलिस्ट माफिया हो चाहे ड्रग माफिया हो इसके लिए सरकार बड़ी वचनबद्ध है और इस पर सख्ती करेंगे लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं है कि यूटी है हम यूटी के तहत हैं और यूटी में कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं और उनके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को जो है सहूलतें मिलें और जब मैं यहाँ पे आया हूँ इसी का फ़र्क है कि उनकी चुनी हुई सरकार था जो सोटिया साहब और कमेटी जो यहाँ की और बाबू सिंह जी वगैरह सारे चौधरी लाल सिंह उनके कहने पे मैं यहाँ पहुँचा जब उन्होंने मुझे कहा तो लेकिन मैं एक यकीन दिला के जा रहा हूँ कि इंडस्ट्री वहाँ काम अभी शुरू नहीं होगा इसके लिए पूरा एक प्लान होगा कैसे करना है क्या यहाँ ज़रूरत है या नहीं है और जो इंडस्ट्री है क्या इंडस्ट्री जो बाकी पहले हमने पैसे दिए हैं इंडस्ट्रीज के पैसे इस सरकार बनने से पहले दिए गए हैं क्या वो इंडस्ट्रियाँ फंक्शनल हुई हैं या नहीं हुई हैं तो लिहाजा खाली इंसेंटिव लेने के लिए ये इंडस्ट्रियाँ नहीं लगेंगी बल्कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोज़गार के लिए लगेंगी और ये ज़मीनें जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो बड़े बड़े पुरानी ज़मीनें जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं या सब्जियाँ लगी हैं ऐसी ज़मीनें हम बर्बाद
बात नहीं होने देंगे। चौधरी में लगातार माइनिंग हो रही है, आपने नकेल कसी भी थी डिप्टी, आपने डीएमओ भी बदला, लेकिन पंडोरी में लगातार माइनिंग हो रही है, पर्ची और रजौरी पुंज की यूज हो रही है वहाँ पे। मैं कठुआ के डिप्टी कमिश्नर और कठुआ के एसएसपी दोनों को ये कहना चाहूँगा और मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें इंटरवीन करिए। अगर सरकार चाह रही है कि इलीगल माइनिंग बंद हो तो फिर बात पुलिस की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से भी पूरा एक्शन होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें सही मायने में रुकेंगी। और उम्मीद करते हैं कि आज की इस मेरे टूर के बाद डिप्टी कमिश्नर कठुआ और एसएसपी कठुआ ये दोनों मिलके जो इलीगल माइनिंग है इसको ख़त्म करेंगे। अगर नहीं खत्म कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब की और एसएसपी की जवाबदारी